So hello everyone, this is Sarthak, and today we have Ronak, and Ronak is one of the youngster who is so fascinated about space, and he is going to tell you and acknowledge you about the space today. So hi Ronak, कैसे हो? या बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज लाइक आई कैन रियली फील योर वाइब योर एनर्जी सो या रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे Thank you so much Ronak for connecting virtually and having a virtual tea with us. So Ronak, स्पेस के बारे में बात करते हैं उससे पहले हम तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करें कि तुमने ये जो जर्नी है, ये जो नॉलेज है, शायद स्पेस के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं और जब भी बात करते हैं सिर्फ ख्याल ही देखते हैं, है ना? एंड यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट एंड यू आर मूविंग टुवर्ड इट. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कैसे स्टार्ट करा? सो टू स्टार्ट मैंने स्कूल में किया था. सो जनरली मैं अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स में इंटरेस्टेड था, न्यू टेक्नोलॉजीज पढ़ना पसंद था. सो आई गेस इन 7th और 8th क्लास मैंने फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी इंटरस्टेलर. सो अ लॉट ऑफ गाइज मैं भी काफ़ी उसके बाद नर्ड टाइप का बन गया. सो यू नो व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट इट यू नो रियली क्रिएट्स अ स्पार्क इन योर माइंड. तो उसके बाद से फिर रियली मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया. इसरो का वेबसाइट्स रोज़ देखता था क्या कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, DRDO क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है. उसके बाद पता चलता है कि रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, रॉकेट स्पेस में क्या जाते हैं, स्पेस क्या होता है, फिर प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स आते हैं, पल्सर्स, क्वेज़ार्स, ब्लैक होल्स. एंड जब यहाँ पहुँच जाते हैं फिर लगता है कि ये अब कैसे काम करते हैं. सो देन यू स्टार्ट लाइक स्टडिंग फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में काफ़ी मज़ा आने लगता है पढ़ने के बाद. फिर फिज़िक्स से कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई भी घुस जाएगा. सो लाइक यू नो हम लोग बुक्स सबकी अलग अलग पढ़ते हैं बट ऑन अ डीप लेवल सब कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. वन थिंग अफेक्ट्स अनदर. सो या वो जो एक बार वो मूवी देख ली थी उसके बाद से जो पढ़ना एक बार स्टार्ट किया, इस फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया. सो आई थिंक लाइक ये ऐसा फील्ड है कि जो एक बार घुसता है तो फिर वो रुकता नहीं है, वो फिर पढ़ते ही जाता है इसमें. क्योंकि रोज़ कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग नॉर्मल डेली लाइफ से कुछ अलग हटके, कुछ बहुत ही डीपर लेवल पे. एंड लाइक व्हेन यू स्टडी इट फॉर सेवरल ईयर्स सो एक पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंज दिखने लगता है उसके बाद. सो काफ़ी पॉजिटिव चेंज दिखने लगता है. तो आई थिंक जब तुमने इसको इनिशियली जब पढ़ना स्टार्ट करा होगा, आई थिंक इट्स नॉट इजी थिंग. फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ होता होगा. तो कैसे इनिशियली मैनेज किया इस चीज को? फॉर इनिशियली बट मैं कहूँगा कि मैंने आई वॉजंट गोइंग इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट एज मच बिकॉज मैं आर्टिकल्स या फिर डायरेक्टली रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ रहा था. अब आई वुड से हम लोग लकी हैं कि हम इस एज में हैं कि लाइक वी हैव यूट्यूब, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गूगल. सो स्टार्ट वहाँ पे किया. सो वहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आने लगती हैं. अपनी ऑडियंस को कुछ रिकमेंड करना चाहोगे? कौन सा यूट्यूब चैनल से देखा तुमने? ओके, सो स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो इसरो या नासा के वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ रॉकेट्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगी. देन यू हैव दीज चैनल्स लाइक वेरिटासियम, यू हैव मिनट फिजिक्स, यू हैव फिजिक्स गर्ल, एंड इसके अलावा स्मार्टर एवरीडे, स्कॉट मैनली. काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते हैं, जो कि कोई बुक पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा या फिर कोई कोर्स लोगे तो पैसे बहुत लग जाएंगे. बट वो लोग फ्री में और काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट, नीचे आर्टिकल्स वो लोग लिंक कर देते हैं, तो बाद में उनको जाके पढ़ो. तो यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं लाइक उसके बाद से, क्योंकि ये कंटेंट काफी ज्यादा लाइक हाई लेवल के फर्स्ट बट स्टिल दे आर अंडररेटेड बिकॉज स्टूडेंट्स को तो पेड कोर्सेज लेने में मजा आता है. दैट्स द डार्क हार्श रियलिटी. सो गाइस यू शुड चेक आउट दोस रिसोर्सेज. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बट यू शुड चेक. या श्योरली. So Ronak, the next thing is you just mentioned me about on DM that you have cracked this ISRO Immersion Challenge 2024. Can you please tell me about that thing? Yeah, so ISRO has recently started this new, I would say, competition. हैदराबाद में ये हुआ था, IIIT हैदराबाद में. So ये इसरो का जो NRSC सेंटर है वो और IIIT हैदराबाद का एक CIAS सेल है, इन लोगों ने कोलैबोरेटली किया था. एंड इसका मेन पर्पस यही था कि इसरो अब इस लेवल पर पहुंच चुका है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के फेवर में है कि हम अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे स्टार्टअप्स को इस फील्ड में प्रमोट करना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में लाना चाहते हैं. अभी तक इंडिया में स्पेस मतलब इसरो, सीधी सी बात थी.
बट अब वो चीज़ कम करनी है, इसरो पे डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि लाइक कुछ रिसोर्सेज है जो वहीं से मिलेंगे, बट ये फील्ड इतना बड़ा है कि इसमें और प्लेयर्स चाहिए हमें, और मतलब पार्टिसिपेशन पब्लिक का चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स का चाहिए। सो Are they inviting उसके SpaceX? वेल आई वुड से इसरो काफ़ी नेशनलिस्ट है, सो अभी तो इंडिया पे काफ़ी फोकस वही, कर रहे हैं, that's यहाँ why. के लाइक टियर 3 सिटीज़ में जा रहे हैं, टियर 2 सिटीज़ में जा रहे हैं, उन्हें रॉकेट का वीडियो दिखा रहे हैं, बच्चों के माइंड में वो एक स्पार्क ला रहे हैं। सो लाइक दैट्स लाइक यू नो स्टार्ट्स बिग थिंग्स। It's really cool कि आप रॉकेट बनाना सीखते हो। नहीं, हमेशा मैं ऐसा रॉकेट था बनाने हाँ, अब हम जैसों का ऐसा था, बचपन में सपना था साइंटिस्ट बनने का, बट जब फिजिक्स देखी तो छोड़ दिया सपना उस दिन। तो लाइक वो जिस तरह से फिजिक्स पढ़ाई जाती है उससे वो काफ़ी ज़्यादा आई वुड से एक मेंटली वो एक ब्लॉकेज बन जाता है। बट अगर उसी चीज़ को बहुत सिंपली ग्राफिक्स के थ्रू यूट्यूब पे देख लो यार, बहुत अच्छा है रहता है वहाँ पे, वो because स्टार्टिंग those पॉइंट बहुत अच्छा है। complex laws of gravitation and all those theoretical things and proving the formulas, भाई बस मुझसे नहीं होता। It's like that. But yeah, coming to the ISRO immersion challenge once again. So what they were expecting from you? Yeah. So in terms of expectation, I was like very happy to see like it was half hackathon and half business plan, and they also wanted a little bit of research. So like their basic idea was give us a good idea how you can utilize the things we are providing from ISRO, and how you can become a good private player in the space tech ecosystem of India. सो या अभी वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप रिलेटेड मतलब प्रोटोटाइप स्टेज नहीं मांग रहे हैं वो, बट वो एक बहुत सॉलिड आइडिया और एक बहुत मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्लान बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग अभी। I think they are into idea and procedure funding basically. They are not want any kind of prototype. या इट विल बी ग्रेट इफ यू हैव प्रोटोटाइप, लाइक हमने भी कुछ एक्सटेंट पे प्रोटोटाइप बनाया था, सो वो एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा ही। सो वो अभी वो जो एक हैंड होल्डिंग फेज होता है कि आप आइडियाज़ को हैंड होल्ड करो और उन्हें आगे तक लेके जाओ, ये सॉर्ट ऑफ उस फेज का था। तो हमने एक अच्छा आइडिया दिया, एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया, तो हम फिनाले तक पहुंचे, रनर पोजीशन तक मिली। Great. But वहाँ पर तुम गए, तुमने क्या काम किया? मतलब what you have actually done and what task you have given to you? ओके, सो वहाँ जाने से पहले एक तो प्रपोजल सबमिट करना होता है, सो वो सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। हमारा जो था वो एक जियो स्पेशल डेटा रिट्रीवल सिस्टम था, एंड इस पर मतलब इसलिए काम किया क्योंकि आप इसरो का कोई भी सैटेलाइट है तो वो रोज़ बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं, बहुत सारा डेटा, और टेराबाइट्स ऑफ डेटा रोज़ आ रहा होता है और वो बस पड़ा हुआ रहता है, वो कहीं यूज़ नहीं होता। मैं किसी से भी आप पूछेंगे कि स्पेस का यूज़ क्या है तो वही 2-3 चीज़ें गिनवा देते हैं कि फ़ोन्स में यूज़ होता है, टीवी में यूज़ होता है, एंड दैट्स इट। बट वो जो डेटा इतना ज़्यादा है उसका और बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है, और वही यूटिलाइजेशन कैसे करना है और इस तरीके से कि हर कोई उसे एक्सेस कर पाए, उस चीज़ पर हमने प्रोजेक्ट बनाया। सो आई गेस वो उन लोगों को काफ़ी सही लगा, तो हमने वो उस पर काम किया। और वहाँ जाकर भी 3 पिचिंग राउंड्स थे, सो वहाँ पे भी हमने अपने प्रोजेक्ट को इटरेट किया, उन्हें अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताया कि हम कैसे लाइक सोफिस्टिकेटेड स्पेस जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो उनका डेटा है, उसे हम किस तरह कॉमन लोगों तक ला सकते हैं। The next thing that Ron comes to us is when you got this entire experience, what you actually learned in the, like when you went the finale. Learn in of like competitions or the whole space tech industry as a whole? Competition itself, अभी competition के बारे में। अच्छा, कंपटीशन। सो ओके, इन जनरल अगर मैं हैकाथॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि भाई आइडिया कैसे सेलेक्ट करें। तो आइडिया सेलेक्ट करने के लिए होता है कि ऑर्गेनाइजर ही वो आपको बताता है कि लेट्स से आई एम अ कंपनी एंड आई एम होस्टिंग अ हैकाथॉन, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड लाइक व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस हैकाथॉन। तो जो उनका डिस्क्रिप्शन है, जो उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है एंड एक डीपर लेवल पे सोचना होता है कि इससे वो हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो लोग चाह रहे हैं कि इस हैकाथॉन के बाद वो लोग एम्प्लॉयज़ हायर करना चाह रहे हैं, या वो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना चाह रहे हैं, लाइक सो पर्पस क्या है उनका। हम लोग जब वहाँ पे भी पिच कर रहे थे तो पिचिंग राउंड्स के पहले वो लोग उन लोगों ने वर्कशॉप लिया था कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा उसमें फिट हुआ था कि उन्होंने जो चीज़ें बोली कि हम ये अचीव करना चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन के थ्रू, सो वो हमारा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था। सो लाइक चेक सबसे पहले कि आइडिया कि जो वो लोग चाह रहे हैं क्या हम वही उन्हें दे रहे हैं, या फिर हम बस क्रिएटिवली कुछ नया सोच के वो डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं।
एंड आइडिया फेज के बाद आता है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो एक स्ट्रॉन्ग टीम तो मस्ट है, बिना स्ट्रॉन्ग टीम के अकेले कितना ही कोई कर लेगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद फिर थर्डली आता है कि हाउ आर वी इम्प्लीमेंटिंग। सो आई वुड से कि अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली कोडर्स देख रहे होंगे, सो AI टूल्स एज मच एज यू कैन यूज़ इट, एंड उसमें भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को कि कोई लेट्स से कोई एक वेबसाइट मांग रही है कोई हैकाथॉन में, तो हर कोई वो बनाने वाला है, बट हाउ आर यू यूजिंग दोज टूल्स बट क्रिएटिंग समथिंग दैट नो वन एल्स कैन डू। सो हमने भी NLP मॉडल यूज़ किया, हर कोई NLP मॉडल बना रहा है, ML मॉडल्स बना रहे हैं, बट हमने उसे इस तरह से यूज़ किया कि वो इस यूज़ केस में बहुत अच्छा फिट हो रहा था। सो जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हो उसको इस तरह से क्रिएटिवली यूज़ करना है कि हम कुछ एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन दे पा रहे हैं उनको, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी खुद बनाना पॉसिबल नहीं होता है। APIs यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती है, तो बहुत ही क्रिएटिवली वो यूज़ करना है। एंड जब इसके बाद एक प्रोटोटाइप बना दी, लाइक कोई भी हैकाथॉन में एक प्रोटोटाइप पहले बन जाता है तो काफ़ी बेनिफिट होता है। लाइक जैसे मेरे सर एक बार एग्जांपल भी देते थे कि तुम्हारे सामने 2 शेफ्स आ जाएंगे, एक ने आके बोला कि मैं बिरयानी बना सकता हूँ, मैं कोई भी रोटी सब्जी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, और एक दूसरा आए और वो बोले हाँ मैं भी ये सब कुछ बना सकता हूँ, जो चाहिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने गुलाब जामुन बनाया, तुम इसको टेस्ट करके देखो एंड देन इवैल्यूएट मी। सो किसके तरफ बायस रहेगा सिंपली। तो प्रोटोटाइप का एटलीस्ट एक शॉर्ट वर्जन भी होता है, उससे टीम का कैलिबर दिखता है। सो या एक अच्छा आइडिया जो कि उनके विजन से इनलाइंड हो, एक स्ट्रॉन्ग टीम, और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मोस्ट ऑफ अस कांट डेवलप लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बाय आवर ओन, तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का कैसे हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो, एंड कुछ स्मॉल प्रोटोटाइप करके एक फिर वो पिचिंग राउंड तो आता ही है कि हाउ गुड यू आर इन स्पीकिंग, हाउ, तो वो तो थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे चला जाता है। सो या आई गेस एक रोड मैप मुझे अपने लिए दिखा कि इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे वहाँ पे दिखे। That's amazing, Ronak. Ronak, like I'm from industry, so I just love exploring the things, and मुझे स्पेस के बारे में डेफिनेटली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, being very honest. So मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा, since you have explored a lot of the entire stuff from earlier like class, ठीक है? So what is the current situation of the space tech industry in this India? ओके, सो स्पेस टेक आई वुड से मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ लेट्स से अमेरिकन्स या यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं। सो एक आता है सबसे पहला फेज़, क्योंकि स्पेस टेक एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी हाई होता है, क्योंकि स्ट्रेट अप आपको एक रॉकेट बनाने को हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई, सबके पास वो एक्सपर्टीज़ ना नहीं होती है, ना वैसा बजट होता है। तो सिमिलरली पहले नासा आया, उसी तरह यहाँ इसरो आया, फिर जब नासा इसरो आया उसके बाद फिर प्राइवेट प्लेयर्स आना शुरू हुए जो उनकी सर्विसेज यूज़ करते थे। जैसे अभी आई गेस एक पिक्सेल है, फिर एक एडू आई नाम का एक जियो आई नाम का एक यूरोपियन स्टार्टअप है जो इनका डेटा यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स का, और अभी इन लोगों ने खुद भी बनाने शुरू कर दिया, बट उनका अर्लियर था कि वो बस डेटा यूज़ करते थे, उसे प्रोसेस करते थे और सेल करते थे, एंड कुछ एक रॉयल्टी वापस देते थे। सो वो एक फ़ेज़ आता है कि जब आप उन सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और फिर एक थर्ड फेज़ आता है जब ये स्पेस एक्स टाइप की आपकी कंपनीज निकलती है कि कुछ आप नासा के एम्प्लॉयज़ ले लो या कुछ बहुत एक्सेप्शनल इंजीनियर्स ले, फिर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज है, ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि आप वो चीज़ खुद बिल्ड कर सकते हो, और जो मेन लेट्स से नासा है उससे बेहतर अगर स्पेस एक्स कुछ बिल्ड कर पा रहे हैं तो एक वैल्यू एडिशन हुई है। सिमिलरली अभी हमें यहाँ पे स्काई रूट दिख रहा है, अग्निकुल दिख रहा है, ये वेबसाइट, ये जो स्टार्टअप्स है खुद के रॉकेट्स बना रहे हैं। सो वो फेज़ अब इंडिया में आ चुका है जो कि लेट्स अमेरिका में 15 ईयर्स पहले था। तो और आई गेस इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि हमने दूसरों की जर्नी देखी है, तो एटलीस्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि स्पेस टेक में सुनते ही सबसे पहले लगता है कि अगर स्पेस में स्टार्टअप करना है तो सैटेलाइट्स बनाओ या रॉकेट बनाओ, बट लेट्स से अभी जो मेरा इमर्शन चैलेंज का भी एक्सपीरियंस था उससे मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि जो ये डेटा साइंस का फील्ड है, जो MLDL है या फिर जनरल AI का फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई हो सकता है स्पेस टेक में। सो बहुत सारे कोडर्स हैं जिन्हें लाइक स्पेस टेक बिल्कुल ही डिस्टेंट फील्ड लगता है, उनके लिए बहुत रेलेवेंट फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इतना ज़्यादा जो डेटा है इससे हम वैल्यू बहुत ज़्यादा डिराइव कर सकते हैं। लेट्स से फ्लड्स प्रिवेंट करना है तो लगेगा कि यार ठीक है इमेज देख लेंगे, इमेज से क्या ही पता चल जाएगा, लेकिन फ्लड आता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं,
हो सकता है विंड स्पीड हो सकता है वाटर फ्लो, और ये सब हम लोग इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं सैटेलाइट या सेंसर्स के थ्रू। और जब इन चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं तो एक फ्लड होता है। और अगर आप अपना लेट्स से कोई ML मॉडल, कोई DL मॉडल इस पे लगा रहे हैं जो इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकता है, तो आप वो क्या करें, स्पेस टेक को एक्चुअली हार्नेस कर पा रहे हैं। सो इंडिया में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी हैं। सो अगर वो जो डेटा वहाँ से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है उसको इस तरह से प्रोसेस कर पा रहे हैं और जिससे कुछ एक यूनिक वैल्यू एडिशन हो रही है, सो आई वुड से कि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो बना ही रहे हैं, बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स भी पॉसिबल हैं इस पूरे डोमेन में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्पेस टेक इंडस्ट्री, सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हाउ दे आर प्रमोटिंग स्टार्टअप। इज देयर एनी स्कोप? या प्रमोशन के लिए तो ऑफ कोर्स, जैसे द होल पॉइंट ऑफ वी रिसेंटली हैड आवर भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन एज वेल, देन दिस इमर्शन चैलेंज। इनका पर्पस ही है कि इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट पता है कि यहाँ के बच्चे टैलेंटेड हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। सो अभी वो लोग आई गेस एक आइडिया वैल्यूएशन फेज में कि ये हैकाथॉन्स अभी शुरू हुए हैं, ये कॉम्पिटिशन्स अभी शुरू हुए हैं, तो देख रहे कि बच्चे इसमें कितना इनोवेट कर पा रहे हैं। सो अभी मैं कहूँगा कि फंडिंग अगर चाहिए बनाने के लिए तो शायद उतनी ना मिले, कुछ लोगों को ऑफ कोर्स मिल रही है, एक्सेप्शनल फंडिंग्स मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, बट अगर अभी शुरू करना है तो थोड़ा आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा खुद से वो फाइट मारनी पड़ेगी। बट ग्रोथ इसमें काफ़ी दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन कम है। एंड इसरो वालों का बहुत सारा डेटा तो ऑलरेडी भुवन वेबसाइट है, भूनिधि है, और भी कुछ है, बस एक मेल भेजना होता है और वो पूरा उसमें डेटा का एक्सेस दे देते हैं। सो या हैंड होल्डिंग तो अभी हो रही है। सो अगर आपका दिख रहा है उन लोगों को आइडिया कि वायबल है तो इसरो तो डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आई गेस एक स्टार्टअप है भी, तो उनके लिए एक लॉन्च पैड रेडी किया है इसरो ने। सो हाँ, सो सैटेलाइट तो लॉन्च करते ही हैं वो लोग, तो लाइक सपोर्ट तो पूरी तरह दिख रहा है इंडियन गवर्नमेंट का भी, एज वेल एज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाने का पर्पस ही वही था। सिमिलरली लाइक पूरा पुश तो उन लोगों की तरफ से दिख रहा है, गवर्नमेंट भी एज वेल एज इसरो। Amazing. Ronak, the next question that comes from my side, that how the student should start this journey, and as a coder, as a techie guy, Yeah. how should I enter into this field? Yeah, like I think it's a great question. मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसमें। सो कोडिंग में ऑफ कोर्स सबसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ दिखता है, लीड कोड ग्राइंड करो, हैकर रैंक पे जाओ, प्लेसमेंट करो। बट जो भी अब इस फील्ड किसी भी सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ेगा, MLDL सिंपली अगर पढ़ रहा है या ब्लॉकचेन अगर बहुत डीपली पढ़ रहा है, तो आपको दूसरे चीज़ों से उसके कनेक्शंस दिखने लगते हैं। सिमिलरली लेट्स से यू आर अ कोडर, हैकर रैंक पे बहुत अच्छा रैंक कर लिया है, ML में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग बना रहे हैं, सो सिंपली गो देयर कि क्या क्या डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है और वो ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू प्रोसेस है, तो काफ़ी सारा प्रोसेसिंग वो लोग खुद ही करके देते हैं। तो वो सारे डेटा सेट्स उठाओ और फिर थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन आई लेवरेज दिस डेटा सेट, या फिर और जो भी डेटा सेट है, हो सकता है वो सॉइल मॉइस्चर का हो सकता है वो ओशंस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में हो, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन लेवल्स का हो, क्या किस तरह से लाइक आई कैन रिलेट डिफरेंट ऑफ दीज डेटा सेट्स और उससे मैं क्या एक यूनिक प्रपोजिशन निकाल सकता हूँ। तो जो भी फाइनल ईयर के जो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कई सारे, तो आई गेस वहाँ से अगर स्टार्ट करें या हैकाथॉन से तो इनके हो ही रहे हैं, तो अपनी उस नॉलेज को यूज़ करके इस पे अप्लाई करें, तो इसमें लाइक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोग स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स दिमाग में आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिमाग में आती है, लेकिन मेरा भी जो एक बैक ऑफ माइंड एक विजन रहता है कि स्पेस टेक क्यों नहीं हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कि स्मार्ट सिटी हो तो उसमें हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट डायरेक्ट सैटेलाइट इमेजेस से क्यों नहीं कर रहे हैं। सो जैसा ये एग्जांपल है ट्रैफिक मैनेजमेंट, इफ़ यू कैन ट्रैक अ लॉट ऑफ व्हीकल्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस, दैट यू कैन डू, सो ट्रैफिक मैनेजमेंट का बहुत कुछ वहीं से सॉल्व हो जा रहा है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डेटा हम वहाँ से डिराइव कर सकते हैं, तो या उनके डेटा सेट्स देखो, उससे क्या रिलेशंस बन पा रहे हैं, सो या उससे एक डायरेक्शन मिल जाएगा। That's amazing, Ronak. तुमसे बात कर रहा हूँ ना, I'm like feeling like that I'm talking to a ISRO scientist. The knowledge you have, the exploration that you have done is tremendous and appreciable. So एक final question, the most welcome. Final question ये पूछूंगा that
how the space study affect you personally? या ओके, सो लाइक ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। एक बार मेरे को किसी और ने भी पूछा था। सो आपने देखा भी होगा कि लाइक जो भी साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, उनमें एक लेवल ऑफ हम्बलनेस रहती है। वो हमेशा बहुत वो शांत स्वभाव जो हम लोग बोलते हैं, हाँ, वो रहता है। सो लाइक मैंने भी जब वो पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता था, और स्पोर्ट्स से एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्रेसिवनेस पर्सनैलिटी में आ जाती है, थोड़ा सा एरोगेंस वो सब आ जाता है। बट या स्पेस में जब हम पढ़ेंगे ना कि what are the things that are there and how much of it is there, कि वो लाइक क्या क्या है और कितना बड़ा मतलब पूरा यूनिवर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। सो यू नो ऐसा पता चल जाती है कि अपनी प्लेस क्या है यहाँ पे, लाइक नेग्लिजिबल। अपनी लेट्स से सोलर सिस्टम ही हो या गैलेक्सी हो या पूरा यूनिवर्स इन जनरल दे, फिर मल्टीवर्स तो अलग बात होती है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, फिर उससे क्या होता है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देगा कोई, फिर उससे केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब कुछ रिलेट होने लगता है। तो फिर खुद की प्लेस पता चलती है कि लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में अपना ईगो इश्यूज हो जाता है बच्चों का, बिना बात की फाइट्स हो जाती हैं। सो लाइक मैंने खुद में वो नोटिस किया। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनकरेज किया था कि यार थोड़ा 1 वीक में 1-2 घंटा इसके वीडियोस देकर कुछ चिल करो इसमें पढ़ के। सो उनमें भी वो चीज़ दिखता है कि जब पता चलता है कि क्या क्या है, क्या क्या लाइक व्हाट इज़ आउट देयर, सो एक सर्टेन लेवल एक हम्बलनेस आ जाती है लाइफ में। मतलब सुनने में बहुत ऐसे हाई-फाई चीज़ें लगती हैं, बट आई एम नॉट इवन 20 येट। सो या एक वो हम्बलनेस आ जाती है, एक बहुत ग्राउंडेड फील होता है हमेशा। कुछ लेट्स से अचीवमेंट भी मिल रहा है, सो पता है कि ठीक है मिल रहा है, बट अभी बहुत कुछ करना है आगे। या फिर कोई ईगो इश्यूज हो जाता है तो खुद को हम्बल रखना, खुद को ग्राउंडेड रखना, लाइक एक पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, क्योंकि बहुत कुछ आप यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। तो बस एक बात है जो एक बार शुरू कर दिया तो फिर बहुत कुछ पता चलते ही जाता है खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। सो पर्सनैलिटी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज मुझे तो दिखा है एटलीस्ट, एंड बहुत सारे लोगों जिन्होंने इसको लाइक कोई एक बुक भी उठा के पढ़ने लगते हैं तो एक एक्चुअली ये फैक्ट दैट जब आप बहुत सारा नॉलेज ग्रैब्स करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट द नॉलेज इज, एंड उसके बाद आपका बिहेवियर, आपका पर्सोना सब कुछ चेंज हो जाता है, एंड दैट्स एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। या एंड और दैट्स अमेजिंग यार, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम स्पेस में ही करते रहो, एंड डेफिनेटली यार आई कैन सी द अपकमिंग इसरो साइंटिस्ट, है ना। बस यही है, इंडिया के लिए काम करते रहना। यदि स्पेस एक्स से ऑफर आए, रिजेक्ट इट। वी इंडियंस विल वर्क फॉर इंडियंस। यस या लाइक स्पेस तो लाइक क्रेजी फील्ड है। पर्सनालिटी चेंज दिखने लगेगा, बहुत कुछ मतलब काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लगने लगते हैं। सो या लाइक किसी और फील्ड से ज़्यादा मुझे तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस वजह से भी पसंद आया कि टेक्निकल नॉलेज या मनी एक्सपेक्ट्स को अगर हम साइड भी रख दें, सो एज अ ह्यूमन ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रही होती है, काफ़ी लाइक बेटर फील होता है। रौनक, इम्पोर्टेंट क्या होता है देखो, लोग 40-50 साल तक अपना पैशन तक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड यू आर नॉट स्टिल कंप्लीटेड योर 20s एंड यू आर एक्चुअली आइडेंटिफाई योर पैशन, दैट व्हाट यू लाइक टू डू। और 20 तो छोड़ो, तुम स्कूल से ही लाइक यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इंडस्ट्री में सबसे आगे वही जाता है जो अर्ली स्टार्ट कर रहा या है। यू आर डूइंग इट। सो या वो तो है, लाइक अगर उसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट देंगे तो या अर्ली स्टार्ट करने से या इंटरेस्ट होना एक अच्छी बात है। बट जिसने नहीं भी स्टार्ट किया यार, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो, उसमें घुस जाओ पूरा, तो है। Yeah, that's amazing. And I will suggest like students like you that you should be active on LinkedIn and you should start making more connections specifically in the space industry. Okay. Start connecting with the scientists, start connecting with the industry people who are working with them. They will Yeah. give you opportunity and they need you. तुम्हारे जैसे स्टूडेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत कम है। They need you. सो हाँ या लाइक वो भी आई वुड से एक टेक अवे था मेरा उस चैलेंज में जाके भी, क्योंकि उन्हें भी वो होता है कि स्पेस का ऐसा सेक्टर है कि बच्चे प्रोजेक्ट बनाते फिर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें क्या ही होगा, क्योंकि गूगल माइक्रोसॉफ्ट दिमाग में रहता है पूरे टाइम। सो या ये एक नया It's फील्ड है, all मैं भी about काफ़ी keen हूँ। demand and supply, या and supply is really less. लाइक Great, इन इंडिया great एंड वर्ल्ड Ronak, इन बहुत जनरल। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
thank you so much for coming to the podcast and thank you so much for giving such an amazing insight. नहीं Yeah, मिलेगी इस insight की फिर। या लाइक लेट्स से इस वीडियो को ही हमने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, तो अगर उससे किसी को भी बेनिफिट हो रहा है, लाइक वो अगर उन यूट्यूब चैनल्स पे जा रहा है, पढ़ रहा है, सो यही एक रिसोर्स है कि कुछ कोर्स खरीदना, बुक खरीदना या वो पढ़ना, उससे बेहतर सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, सपोर्ट के लिए लोग कुछ भी ऑलरेडी मत खरीदो ऑनलाइन दोस्त, कुछ भी मत खरीदो, just connect with the right people and या grow। बुक खरीदो, पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है, डिस्करेज नहीं करूँगा। या But still you can बट download it from anywhere। या वो वही लाइक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया ना। अब ज़रूरी नहीं है कि हार्वर्ड में पढ़ रहे हो तभी कुछ क्रेजी रिसर्च कर सकते हो, अब सब कुछ है अवेलेबल सबके पास। It's all about the exposure you are getting। Yeah. हार्वर्ड में why it is better because वहाँ पर एक जैसे माइंडसेट के बहुत सारे लोग होते हैं, but now we are into the world जहाँ पर हम virtually सबके साथ connect हो सकते हैं। So Yeah. we actually solve that problem। So every tier 3 college is a Harvard now, Yeah. but need a mindset like Harvard then only, because Yeah. Harvard में selection करने के लिए भी you have to do a lot of things। So rather than अपना mindset ही इतना कर लो कि हार्वर्ड भी तुम्हारे सामने झुके, and definitely झुकेगा, especially Indians के सामने। Yeah. Yeah, like similarly, like if I talk about my college also, like उतना अच्छा तो नहीं लगता है बोलने में, like but I would say it was lower to tier 2 और maybe tier 3 college, but यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं वैसे बच्चे जो वो कहते हैं हम कि फाइट मारना चाहते हैं, कुछ लाइक सही करना चाह रहे होते हैं, तो हर जगह से Tier वो लाइक 3 दिख रहे हैं। और टीयर 2 कॉलेज ही है जहाँ से बेस्ट एंटरप्रेन्योर निकल के आते हैं। एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि आईआईटी या हम दूसरे जो टीयर 1 कॉलेजेस है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है अब वैसा एनवायरनमेंट रहा ही नहीं। दे आर मोर लाइक कि वी आर इनटू टीयर 1 कॉलेज, रिलैक्स, एंड टीयर 3 कॉलेजेस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते लाइक यू दैट आर एक्चुअली हसलिंग कि नाउ वी आर इन टीयर 3 कॉलेज, वी हैव few options, do or die, only two options। Yeah. and you guys are actually doing out of this, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और तुम लोग ही हो जो करेंगे tier 3 and tier 2, getting the best entrepreneurs and knowledge। Yeah, and I guess like आजकल हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कि अब हम लोग सिर्फ IITs के बच्चों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ लाइक इज अ सेलिब्रेशन ऑफ I would say maybe a mediocre student जो कि वर्ल्ड को let's say mediocre कॉलेज हो या फिर कोई mediocre स्टूडेंट हो, बट अब उस चीज़ को भी सेलिब्रेट की जा रही, लोग अपनी स्टोरीज ला रहे हैं सामने, और वहाँ से पहले होता था कि कोई रिक्शा वाला है और वही सक्सेसफुल बन गया तो उसी की स्टोरी सामने आती है, बट एक कोई मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनकी स्टोरीज भी सामने आ रही है। सो आई गेस उसकी मार्केट भी बड़ी है और वहाँ से मतलब वैसे बिग स्टार्टअप्स या फिर लेट्स से सक्सेसफुल माइंड्स निकलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ और जो भी मिलता है मुझे ये बोलता हूँ, भाई पैसे से कोई बड़ा नहीं बना सिर्फ दिमाग से, है ना। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है वो बहुत छोटे से स्टार्ट हुई है, 1-1, 2-2, 5-5 हजार रुपए से स्टार्ट हुई है, और पता ही है सब IITs या सब बड़े टीयर 1 के कॉलेज के लोग इसमें काम करते हैं। या सो या लाइक मुझे तो अभी भी वैसे बहुत सुन बढ़िया, के लगता बहुत है ना बढ़िया, कीप डूइंग as if I am a 40-year-old, बट एटलीस्ट हम लोग इस तरह की जर्नीज, लाइक मेरी जर्नी अभी मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जस्ट शुरू ही हुई है, बट स्टिल लाइक मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने लाइक थॉट शेयर करने का। सो लाइक दिस इज समथिंग आई थिंक लाइक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव इस तरह के होते हैं कि आप इनिशियल फेज में लाइक वो सपोर्ट मिल रहा होता है, एक्सपोजर मिल रहा होता है। सो आई थिंक यहीं से वो बड़ी जर्नी शुरू होती है। तो या वो टीयर 3 टीयर 2 अब जब खुद मैं उस सिचुएशन में हूँ तो दिख रहा है कि यहाँ कितना ज़्यादा टैलेंट अवेलेबल है, लाइक व्हाट वी कैन डू। यूजुअली लाइमलाइट से इग्नोर्ड रहता है ये सब, बट 20-30 ईयर्स में यहीं से मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। You can see तुम graduate हो, the companies hustle you to like कि हमारी कंपनी में आ जा, but you should be like अब मेरा खुद का सेटअप हो। लेट्स सी यार, आप फ्यूचर का कुछ बोल नहीं सकते अभी से, प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल है। कुछ भी नहीं है, just focus on your work and focus on building the connections। ना 80% work, 20% connection।
it is the entire game changer. Yes, like वो कहते हैं ना कि like those connections bring you to the door and then your skills get you through the door. So yeah, both are important. Yeah, it's like your network is your net worth. Yes. So that's amazing, ISRO scientist. Thank you so much for coming to our podcast. That's amazing, bro. Keep doing. Yeah, like thank you for having me. Like, you know, I see this as a celebration of the mediocrity. But I think इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइक वो जो कहते हैं ना रियल इंडिया का निकालना है टैलेंट. मीडियोकर ही चलाएगा दुनिया. Let's see. That's amazing. Thank you so much.